Hello, good morning everyone. Today we are going to learn about register. लास्ट लेक्चर मैंने आपको आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर डिटेल में बताया, राइट? कितने सेक्शन होते हैं 8086 के आर्किटेक्चर में? आपका आंसर रहेगा 2। उनके नाम क्या है? BIU एंड EU। BIU यानी बस इंटरफेस यूनिट, EU यानी एग्जीक्यूशन यूनिट। ओके, मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी दिया। अगर आपको याद नहीं होगा, किसी ने देखा नहीं होगा, तो लास्ट वीडियो देख सकते हैं आप। नाउ दिस लेक्चर इज बेस्ड ओवर द registers of 8086. So heading is given like this: general purpose register of 8086. Now in 8086 you see these registers like AX, BX, CX, DX. These are called general purpose register. These are 16-bit register, and this register has two parts. When you talk about the AX is a complete 16-bit register. What? AX is the name of register. That AX name, if you use in the programming, then the length of this register is 16-bit and it holds 16-bit data. But there is a provision to use this register in 8-bit. So AX has two sections. First is AL. This is a lower 8-bit register, and AH is a higher 8-bit register. A के साथ H लिया है तो H इंडिकेट करता है हायर बाइट, और L लिया है तो L का मतलब है लोअर बाइट। ओके, तो A रजिस्टर में दो पार्ट रहेंगे, AX में दो पार्ट रहेंगे, AH एंड AL। इन द सेम फैशन यू विल सी BX में दो पार्ट, BH और BL, CX में और दो पार्ट, CH और CL, और लास्ट DX रजिस्टर भी वैसा ही रहेगा। गॉट द पॉइंट? नाउ साइड में और चार रजिस्टर आपको दिए हैं, उनके नाम है CS, DS, ES, SS. Now these registers are segment register. These registers are called segment register. Okay, so that's why CS means code segment, DS means data segment, ES means extra segment, and SS is stack segment. Okay, नाउ मैं डिटेल में आपको लेकर जाऊंगा सेगमेंट रजिस्टर क्या है, ओके, उसका पर्पस क्या रहता है, उसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम। ओके, बट बिफोर दैट जस्ट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस हाउ these register are present in 8086. Okay, so in the bottom side you will see one extra register, that is a flag register. So all these register are of 16 bit. सभी जो रजिस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं वह 16 बिट के हैं। अभी और राइट हैंड साइड अगर जाते हैं, राइट हैंड साइड में आपको वहां पर IP, SI, DI, SP, BP, ओके, यह 5 रजिस्टर हैं। इनको कहा जाता है इंडेक्स रजिस्टर, राइट?
तो ये इंडेक्स रजिस्टर एंड पॉइंटर रजिस्टर कहलाते हैं। तो जिनके लास्ट में पी है वह पॉइंटर रजिस्टर है, आई है तो वह इंडेक्स रजिस्टर है। तो हमारे पास दो इंडेक्स रजिस्टर है, एस आई एंड डी आई। एस आई यानी सोर्स इंडेक्स, डी आई यानी डेस्टिनेशन इंडेक्स। इन द सेम फैशन आईपी instruction pointer, then SP stack pointer and BP base pointer। ओके, तो ये रजिस्टर आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर आपके पास ये रजिस्टर सेट इस तरह रहेगा। याद रखिए, हम यह रजिस्टर्स को 8 बिट और 16 बिट रजिस्टर में नहीं ले सकते हैं। जो सेगमेंट रजिस्टर है और पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर है उनको हम कंप्लीट 16 बिट रजिस्टर ही यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ आइए नीचे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट सेक्शन जो है यहाँ पर आपका सेगमेंट रजिस्टर जो है, वह सेगमेंट रजिस्टर में आपको टोटल 4 सेगमेंट रजिस्टर दिखाई देंगे। उनके नाम है कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। चलिए अभी यहाँ पर सेगमेंट के ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं, यह टाइप्स को पहले समझ लेते हैं, इनका क्या यूज है। ओके, नाउ हमारे जो 8086 है वह 86 में सेगमेंट को कहा जाता है मेमोरी एरिया। ओके, एक पर्टिकुलर मेमोरी एरिया रहेगा तो वह टोटल मेमोरी एरिया यहाँ पर अवेलेबल होगा। ओके, तो वह डिफाइन करेगा एक स्पेसिफिक मेमोरी एरिया। तो अभी कोड सेगमेंट अगर बोला मैंने, तो कोड सेगमेंट कोड एरिया डिफाइन करता है। कोड एरिया यानी वहां सिर्फ प्रोग्राम लिखा जाता है, वह एरिया सिर्फ डेडिकेटेड रहता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या प्रोग्राम राइटिंग के लिए। गॉट इट? सेकंड पॉइंट है यहां पर डाटा सेगमेंट। सेकंड इज डाटा सेगमेंट। तो डेटा सेगमेंट क्यों है, किस लिए है? रिमेंबर, हमने डेटा एरिया का नाम सुना है, ओके, या डेटा मेमोरी का नाम सुना है। तो वैसे ही यहाँ पर डेटा सेगमेंट है। सेगमेंट मीन्स एरिया। ओके, तो ये एरिया हमें अलाउ करता है डेटा होल्ड करने के लिए। आप जो प्रोग्राम लिखे हो वह प्रोग्राम को डाटा लगता है, तो वह डाटा अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, सेल्फ प्रोवाइड कर रहे हो, तो वह डाटा कहाँ स्टोर करोगे? तो स्टोर करने के लिए स्टोरेज एरिया दिया है आपको, डेटा सेगमेंट। ओके, गॉट इट माय पॉइंट? तो इस वजह से इस एरिया में आप डेटा स्टोर कर सकते हो जो आपको प्रोग्रामिंग में प्रोवाइड करना है, राइट? या सेकंड वे रहता है एक्सटर्नली, यानी इनपुट डिवाइसेस के द्वारा। ओके, तो एक्सटर्नली इनपुट डिवाइसेस के द्वारा भी आप डाटा प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन वह डाटा डाटा सेगमेंट का नहीं रहेगा। गॉट इट? ओके, सिमिलरली आप अगर कोई अदर मेमोरी यूज कर रहे हो तो अदर मेमोरी को यहाँ पर नाम है एक्स्ट्रा सेगमेंट। ओके, तो अदर मेमोरी यानी रादर देन डाटा आपको और एक्स्ट्रा अगर डाटा रिक्वायर्ड है, कैसा कि बहुत सारे समय ऐसा होता है कि हमारे पास डेटा लार्ज स्पेस में अवेलेबल होता है, यानी नियर अबाउट 1000 बाइट, 1 MB, 1 GB, इतने डाटा की साइज होती है। तो क्वेश्चन अराइज होगा कि इतना डाटा हम एकोमोडेट कैसे करें? तो एकोमोडेट करने के लिए आपके पास इस तरह का एरिया अवेलेबल होना चाहिए ना।
तो वह डेटा आप मेमोरी से ले सकते हो। तो वह मेमोरी में अगर आपने कहीं और प्लेसेस पे रखा होगा तो वह प्लेस को हम एक्स्ट्रा सेगमेंट भी कहते हैं। तो वह एक्स्ट्रा सेगमेंट डाटा H2 के द्वारा इंडिकेट की है। गॉट इट। और लास्ट है यहाँ पर स्टैक। हमने ऑलरेडी 8085 में स्टैक एरिया या स्टैक कॉन्सेप्ट सुना। हैव यू रिमेम्बर्ड हो या नहीं? हाँ, ऑलरेडी हमने स्टैक एरिया हमने वहां पर नाम सुना था। ओके, तो क्या पर्पस था स्टैक का? द स्टैक का पर्पस था टू डिफाइन अ टेम्पररी मेमोरी location. Okay, it defines a set of temporary memory location. That temporary set of memory area is utilized only when run time of the program. Got the concept? नहीं सुना होगा ये कॉन्सेप्ट तो पीछे जाके 8085 का वीडियो देख सकते हो, मैंने वहां बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। ओके, तो अभी हमें यहाँ पर स्टैक एरिया की जरूरत अगर है तो वह स्टैक एरिया यहाँ पर अवेलेबल होगा। सो दैट्स व्हाई इस तरह का स्टैक एरिया आपको अवेलेबल हो सकेगा स्टैक सेगमेंट के द्वारा। गॉट इट। और बाकी आगे चल के ये मेमोरी आपको अवेलेबल होगी। तो ऐसे टोटल आपके 4 सेगमेंट अवेलेबल रहते हैं। गॉट इट। नाउ अभी क्वेश्चन है कि आपको ये सेगमेंट अगर यूज करना है तो आप उसे कैसे यूज करोगे? इसके साथ आपको सपोर्टिंग रजिस्टर की कौन कौन सी जरूरत रहेगी? आपको कौन कौन से सपोर्टिंग रजिस्टर रहेंगे? सी, द 8086 हैज 4 सेगमेंट रजिस्टर लाइक कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट। ओके, the length of each segment is 16 bit. ओके, तो अभी हर कोई जो सेगमेंट रजिस्टर है तो वह सेगमेंट रजिस्टर आपको 16 बिट का रहेगा। अगर वह 16 बिट का रहेगा तो क्वेश्चन आ रहा होगा कितने मेमोरी स्पेस आपको अवेलेबल होगी? तो 2:16 इज इक्वल टू 64 KB। कितनी मेमोरी स्पेस आपको अवेलेबल होगी एक सेगमेंट के द्वारा, यानी एक सेगमेंट आपको इतना मेमोरी एरिया प्रोवाइड करता है। ओके, these 4 segments are actively available at a time while running of the program and provide utilization of 1 MB physical memory space. Okay, getting my point? तो यानी याद रखिए, अगर हम प्रोग्राम 8086 के लिए लिखते हैं तो वह प्रोग्राम में 4 सेगमेंट हमेशा एक्टिव रहेंगे। ओके, और वह आपको यूटिलाइज करने के लिए अलाउ करेंगे 1 MB का फिजिकल मेमोरी स्पेस। ओके, नाउ अभी मैं ये यहाँ एक एक करके यूज भी बता रहा हूं। ओके, और इसके साथ साथ आपको यहाँ हर सेगमेंट का सपोर्टिंग रजिस्टर कौन कौन सा है ये भी बता रहा हूं। राइट, सी, अभी पहला कोड सेगमेंट देखते हैं। मैंने हाईलाइट किया, आपको शायद दिख रहा होगा। ओके, द CS register is used for addressing a memory location in the code segment of the memory where the executable program is stored. Right? Got the sentence? This is a 16-bit address register. It holds 16-bit memory address. It is added with the 16-bit address held by offset register, that is instruction pointer to generate 20-bit physical address. Right? अगर आप यहाँ पर 16 बिट का यह सेगमेंट रजिस्टर यूज कर रहे हैं तो 16 बिट का एड्रेस इसमें
होल्ड किया जाता है। लेकिन इस 16 बिट के एड्रेस के द्वारा हमारी 20 बिट की मेमोरी इंटरफेस नहीं होती है। यानी 16 बिट के रजिस्टर में कितने बिट का एड्रेस रहेगा? 16 बिट का। लेकिन हमारी मेमोरी का एड्रेस है 20 बिट। क्वेश्चन अराइज होगा, सर हाउ इज इट पॉसिबल टू पॉइंट आउट 20 बिट मेमोरी एड्रेस विद द हेल्प ऑफ अ 16 बिट रजिस्टर? तो ये प्रॉब्लम वहां डिजाइनर को आया। वह प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने इस 16 बिट के एड्रेस रजिस्टर को और दूसरे 16 बिट के एड्रेस रजिस्टर के साथ जोड़ा। यानी दो रजिस्टर एट ए टाइम आपको वहां प्रोग्रामिंग में लगने वाले हैं। पहला सेगमेंट रजिस्टर और दूसरा पॉइंटर रजिस्टर। तो पहला जो सेगमेंट रजिस्टर है वह 16 बिट का रहेगा और दूसरा 16 बिट का रहेगा। चलिए मैं आपको ये कॉम्बिनेशन यहां पर कैसे आपको 20 बिट फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है ये बताता हूं। नीचे अगर आओगे ओके, तो ये है फिजिकल एड्रेस जनरेटर या एड्रेस जनरेटर यूनिट। ओके, तो मैंने अभी दो बातें बताई, पहला सेगमेंट रजिस्टर एंड सेकंड वन इज सपोर्टिंग रजिस्टर। तो सी दिस यूनिट, मैं अभी यहां पर आपको बताने जा रहा हूं हाउ आई मेक अ 20 बिट फिजिकल एड्रेस। ओके, सो 20 बिट फिजिकल एड्रेस मुझे अगर बनाना है तो वह कैसे बनेगा? तो उसे मुझे यहां पर एड्रेस जनरेटर यूनिट की जरूरत पड़ने वाली है। तो एड्रेस जनरेटर यूनिट कहाँ होता है? रिमेंबर, द एड्रेस जनरेटर यूनिट इज प्रेजेंट इन बस इंटरफेस यूनिट सेक्शन। ओके, it is helping us to generate a 20 bit physical address. Okay, the 8086 has only 16 bit register. Remember, what is the basic concept in our 8086? How many what will be the bit length of the register? It is 16 bit. Okay, its mega its mega 2 raised to 20 byte of address space is splitted into segments. Logical unit of memory that may be up to 64 KB kilobytes long. ओके, यानी अगर आप 2:20 यानी 20 बिट फिजिकल एड्रेस है तो वह 20 बिट फिजिकल एड्रेस अगर आपको यूज करना होगा, you need to split that address into two parts. Okay, so that's why that two parts are given you like segment register and offset register. Okay, so that's why here segment register and offset register, if you combine, you will get a resultant physical address. So question is, sir, how is it possible? See, here I am showing you one diagram. In that diagram, all these things are given. What is the purpose of address generator unit? The purpose of the address generator unit is to generate a 20 bit physical address. ओके, सो एड्रेस जनरेटर यूनिट जो है हमारे पास, यह एड्रेस जनरेटर यूनिट हमें 20 बिट का फिजिकल एड्रेस जनरेट करके देता है। क्वेश्चन, सर ये 20 बिट फिजिकल एड्रेस का हम कहा यूज करेंगे? रिमेंबर, हमारे माइक्रो प्रोसेसर 8086 में जो मेमोरी इंटरफेस है वह मेमोरी 20 बिट की लेंथ होगी। तो 20 बिट की लेंथ होगी तो उस वजह से उसको उसमें 16 बिट का एड्रेस 16 बिट का डाटा होल्ड किया जाएगा, लेकिन वह मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रहेगा 20 बिट का। रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, फिर से रिपीट करता हूं, जो 8086 में जो मेमोरी कनेक्टेड है वह मेमोरी का एड्रेस लेंथ 20 बिट का है। तो 20 बिट का लेंथ होल्ड करने वाला
रजिस्टर हमारे 8086 में प्रेजेंट है क्या? आंसर रहेगा नहीं। फिर क्वेश्चन अराइज होगा, सर फिर उसे वह एड्रेस को कैसे होल्ड कर पाएंगे? तो वो होल्ड करने के लिए डिजाइनर ने हमें कॉम्बिनेशन दिया है। पहला यहाँ पर 16 बिट का सेगमेंट रजिस्टर और दूसरा 16 बिट का ऑफसेट रजिस्टर। इन दोनों को ऐड करो तो आपको रिजल्ट में 620 बिट का फिजिकल एड्रेस मिलेगा। क्वेश्चन, सर कैसे? सी डायग्राम। डायग्राम में देखो, लेफ्ट हैंड साइड टॉप में सेगमेंट रजिस्टर दिया है, उसकी जो लेंथ है 16 बिट की है। ओके, तो ये 16 बिट का रजिस्टर रहेगा आपका। ओके, और ये जो दूसरा ऑफसेट रजिस्टर है ये भी 16 बिट का रहेगा। ओके, तो 16 बिट का ऑफसेट रजिस्टर और 16 बिट का सेगमेंट रजिस्टर। ओके, अभी इनमें 16 बिट का एड्रेस है प्रेजेंट। हाँ, अभी टेक्नोलॉजी क्या है? सी, जो सेगमेंट रजिस्टर है वह सेगमेंट रजिस्टर में 40 बिट इंसर्ट होंगे। ओके, बाय शिफ्टिंग द सेगमेंट रजिस्टर बिट्स इन लेफ्ट हैंड साइड। तो जो सेगमेंट रजिस्टर का जो बिट्स है वह 16 बिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होंगे। एग्जांपल मैं बताता हूं। हाँ हाँ, अभी देखिए हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आपको समझा रहा हूं कि अगर मैंने 16 बिट सेगमेंट रजिस्टर का एड्रेस लिए और ऑफसेट रजिस्टर का एड्रेस 16 बिट लिए तो कैसे मैं यहाँ पर 20 बिट का फिजिकल एड्रेस जनरेट कर पाता हूँ। नीचे मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। सी, इस एग्जांपल में देखिए राइट हैंड साइड देखिए 2135। ओके, 2135 इस नंबर को हमने सेगमेंट बेस वैल्यू कहा है। ओके, वह है 0 से लेकर 15 तक। उसे बाइनरी में अगर लिखोगे तो मैंने बाइनरी फैक्शन नहीं दिया है, हेक्साडेसिमल फैशन में लिखा है और वहां 2135 नंबर लिया है। सेकंड नंबर लिया है ऑफसेट विद इन सेगमेंट। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है, भाई सर व्हाट इज मीन बाय ऑफसेट? रिमेंबर, ऑफसेट इज नथिंग बट एन डिस्प्लेसमेंट। ऑफसेट को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट माने डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट माने डिस्टेंस, यानी जो सेगमेंट है वह सेगमेंट से हमारा जो जो लोकेशन है वह लोकेशन का एड्रेस क्या होगा। जनरल भाषा में बताता हूं, जनरल सिंपल भाषा में बताता हूं कि भाई ये डिस्टेंस कैसे आता है। तो देखिए, हमारे घर में एक डोर है। ओके, वह डोर मेन डोर है, बराबर है। तो वह मेन डोर हो गया हमारा सेगमेंट और अंदर हमारा वह हॉल रहेगा। हॉल का वो डोर है, तो अंदर हमारा वहां पर एक सोफा सेट या एक चेयर रखा है कुछ प्लेस के ऊपर, बराबर। एक जगह एक प्लेस के ऊपर वहां पर एक चेयर रखा है। तो क्वेश्चन होगा कि डोर से चेयर कितना दूर है, डोर से चेयर में कितना डिस्टेंस है। तो वो डिस्टेंस कौन बताएगा? ओके, तो डिस्टेंस बताएगा ऑफसेट रजिस्टर और डोर बताएगा सेगमेंट वैल्यू। यानी वह सेगमेंट बताएगा कि दिस प्लेस से, यानी वह प्लेस से हमारी जो चेयर है वह इस प्लेस पर इतने डिस्टेंस पर रखी गई है। गॉट द मीनिंग? समझ में आया? उसी तरह यहाँ पर 2135 है, तो यह 2135 हमारा सेगमेंट रजिस्टर है और जो ऑफसेट है वह ऑफसेट यहाँ पर लिया है 004A। तो फिर अभी क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहाँ पर, सर जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम वो 16 बिट का रह सकता है, लेकिन जैसे ही हम लाइव प्रोग्रामिंग में जाते तो मोस्टली अक्सर ये सेगमेंट की लेंथ मिनिमम रहती है, तो इसलिए वह 004A है। ओके, आपको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है। तो 2135 इज अ सेगमेंट एड्रेस एंड 004A इज अ ऑफसेट एड्रेस। ओके, अभी अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं
तो देखिए हमारा एड्रेस जनरेटर यूनिट यानी वह कैसे वर्क करेगा। सी, यह एड्रेस जनरेटर यूनिट में कहा है कि भाई जैसे ही आप सेगमेंट रजिस्टर का एड्रेस लोगे तो उसमें राइट हैंड साइड, ओके, राइट हैंड साइड 4 जीरोस इंसर्ट करोगे। ओके, यानी हमारा जो एंटायर जो डाटा है वह लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट आउट हो जाएगा। सी कैसे होगा, सी एग्जांपल में यहाँ पर बताया है 2135 है, तो 2135 हमारा अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुआ तो वो 4 बिट शिफ्ट होगा, तो 4 बिट शिफ्ट हुआ यानी 4 जीरोस वहां पर ऐड हो गए, 4 बाइनरी जीरोस ऐड हो गए, तो वो 4 बाइनरी जीरोस वहां पर आएंगे एज अ 0 हेक्साडेसिमल। ओके, तो कुल मिलाकर लेंथ हो गई 0 से 15 बिट्स की जगह 0 से 19 बिट। गॉट इट माय पॉइंट। और जो ऑफसेट एड्रेस है वह ऑफसेट एड्रेस है 004। अगर हम दोनों को अगर कुल मिलाकर ऐड करेंगे, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो देखिए 0 को a के साथ ऐड करो, a हो जाएगा, 5 को 4 के साथ ऐड करोगे 9 रहेगा, 3 को 0 के साथ ऐड करोगे 3 रहेगा, 1 को 0 के साथ ऐड करोगे 1 होगा, 2 को एज इट इज रहेगा। कंप्लीट एड्रेस हो जाएगा 21398। यह हो जाएगा फिजिकल एड्रेस। गॉट इट, सभी को समझ में आया। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर अबोव साइड में चलता हूं। तो आप इस तरह फिजिकल एड्रेस को जनरेट कर सकते हो। तो ये फिजिकल एड्रेस जनरेशन, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया आपके लिए, क्योंकि ये जरूरी था कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डाटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अभी सिर्फ यहाँ पर सेगमेंट चेंज होगी और रजिस्टर चेंज होगी। तो अगर CS है तो CS के साथ सेगमेंट रजिस्टर अलग रहेगा, DS के साथ अलग रहेगा, ES के साथ अलग रहेगा, या SS के साथ सेगमेंट रजिस्टर अलग रह सकता है। लेकिन अभी क्वेश्चन अराइज होगा कौन कौन से है सर, तो उसका आंसर यहाँ पर देते हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ सारी बातें यहाँ आपको समझाने के लिए लिख के रखी है। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके पॉइंट यहाँ लेते हैं। तो अभी मैं पहले बता रहा था कि भाई CS है, तो CS ये सेगमेंट रजिस्टर रहेगा, कोड सेगमेंट। तो इसका जो प्रयास है ये होल्ड करने का रहेगा, प्रोग्राम होल्ड करने के लिए जनरली ये अक्सर यूज होता है। ओके, इसकी जो लेंथ है वह 16 बिट की है और यह रजिस्टर यूज किया जाता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर के साथ। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो रजिस्टर है वह 16 बिट का यूज किया जाता है, उसे ऑफसेट रजिस्टर कहा गया है। और वह ऑफसेट रजिस्टर और कोड सेगमेंट रजिस्टर यह दोनों को ऐड करके हमें 20 बिट फिजिकल एड्रेस मिलता है। गॉट इट। तो इस वजह से यहाँ नीचे लिखा गया है सेगमेंट रजिस्टर कॉलन ऑफसेट रजिस्टर CS कॉलन I। ये जोड़ी परमानेंट है, मैंने नहीं बनाई है, ये जोड़ी परमानेंट है। यह डिजाइनर ने इस तरह क्यों बनाई है ये जोड़ी, क्वेश्चन अराइज होगा। CS ये क्या यूज करता है, प्रोग्राम, और IP का क्या काम है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का इंस्ट्रक्शन पॉइंट आउट करने के लिए, इंस्ट्रक्शन फेच करने के लिए। तो नाम के साथ काम भी याद रहना चाहिए। तो इस वजह से IP यानी पॉइंटर रजिस्टर हो गया, कौन सा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो इस वजह से ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन को हेल्प लेने के लिए हेल्प करेगा। इस वजह से CS के साथ IP की जोड़ी यहाँ पर बन गई। सेकंड आता है यहाँ पर डाटा सेगमेंट। डाटा सेगमेंट जनरली अक्सर यूज होता है डाटा होल्ड करने के लिए। ओके, तो डाटा होल्ड करने के लिए यह आपको 16 बिट का रजिस्टर आपको प्रोवाइड किया गया है। यह आपको अलाउ करता है 16 बिट का एड्रेस होल्ड करने के लिए। यह एड्रेस के द्वारा आप डाटा सेगमेंट एरिया को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए आपको एक ऑफसेट रजिस्टर रिक्वायर्ड रहेगा। तो ऑफसेट रजिस्टर आपको यहाँ पर आइदर BX या SI या DI ये यूज कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शनल रजिस्टर दिए हैं। यहाँ पर आपको टोटल 3 ऑफसेट रजिस्टर ऑप्शनल दिए हैं। SI यानी सोर्स इंडेक्स, DI यानी डेस्टिनेशन इंडेक्स और BX यानी बेस रजिस्टर। यह रजिस्टर आप यूज कर सकते हो डाटा सेगमेंट के साथ टू जनरेट अ 20 बिट फिजिकल एड्रेस। गॉट इट
एरिया डिफाइन करने के लिए आप ये स्टैक सेगमेंट का रजिस्टर यूज करोगे। ओके, जनरली यह एरिया टेम्पररी मेमोरी एरिया कहा गया है। इट अलाउ यू टू स्टोर डाटा टेम्पररीली एज लॉन्ग एज आवर प्रोग्राम इज रनिंग। ओके, तो यह जो स्टैक सेगमेंट जो रजिस्टर है, यह आप यूज कर सकते हो ऑफसेट रजिस्टर के साथ। यहाँ ऑफसेट रजिस्टर आपको पॉइंटर ही ऑफसेट रजिस्टर प्रोवाइड किए गए हैं, तो ऑफसेट रजिस्टर यहाँ पर नाम रहेंगे तो स्टैक पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर। ओके, यहाँ पर दो नाम यहाँ पर आपके सामने आएंगे, उनके नाम है स्टैक पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर। ये जो रजिस्टर है यह स्टैक सेगमेंट के साथ यूज किए जाते हैं और यह आपको अलाउ करते हैं 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेट करने के लिए। गॉट इट? लास्ट है एक्स्ट्रा सेगमेंट। एक्स्ट्रा यानी जहां आपको एक्सेस डाटा होल्ड करना है, तो वह एरिया को आप कहते हो एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो एक्स्ट्रा सेगमेंट इज एन एडिशनल data segment arranging. Data segment generally it is used for holding a bulk amount of data. Here has 16-bit length and it holds a 16-bit address. Okay. Now along with this 16-bit address, here we have three offset register are provided. These three offset register are BX, SI and DI. You can choose any one of these three registers to generate a physical address. Whenever you are going to write the program, then these optional register selections is totally depend on the programmer. Programmer will use these register according to its use. Okay? ये हो गया हमारा सेगमेंट रजिस्टर के बारे में। अभी हम आगे और इंडेक्स और पॉइंटर रजिस्टर यहाँ नाम जानते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर इंडेक्स और पॉइंटर रजिस्टर बताता हूँ। हमारे 8086 में पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर है 16 बिट के पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर प्रेजेंट है। उनके नाम है एसपी, बीपी, एसआई एंड डीआई। एसपी का यूज है टू पॉइंट टू टॉप ऑफ स्टैक। बेस पॉइंटर का यूज है पॉइंटर टू बेस एड्रेस। ओके, देन एसआई का यूज है सोर्स, स्ट्रिंग और इंडेक्स रजिस्टर। ओके, तो सोर्स इंडेक्स या सोर्स स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी कैसा, हम जो टेक्स्ट लिखते हैं वह टेक्स्ट एबीसीडी लेटर में होती है, तो इस वजह से वह स्ट्रिंग को या एक आधे पैराग्राफ को अगर आपको मेमोरी में होल्ड करना होगा तो वह पैराग्राफ बिगिनिंग और एंड बताएगा। राइट, तो बिगिनिंग को जनरली एसआई यूज किया जाता है। ओके, उसी तरह अगर आप और एक आधे और दूसरे पैराग्राफ को पॉइंट आउट करते हो तो वैसे सिचुएशन में आपको दूसरा भी पॉइंटर इंडेक्स, दूसरा भी इंडेक्स रजिस्टर रिक्वायर्ड रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में और एक एक्स्ट्रा इंडेक्स रजिस्टर यहाँ पर दिया है, उसका नाम है डेस्टिनेशन इंडेक्स। फिर से दोहराता हूँ, आपको शायद इंडेक्स रजिस्टर समझ में आया नहीं होगा, फिर से कहता हूँ। रिमेंबर, इंडेक्स रजिस्टर की जरूरत क्यों होती है? इंडेक्स रजिस्टर हमारे पास दो इंडेक्स रजिस्टर है, एसआई एंड डीआई। नाउ अगर मेरे पास एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ इंग्लिश लेटर में लिखा है, वह पैराग्राफ मुझे एक दूसरी जगह कॉपी करना है। बराबर, ये तो बात समझ में आएगी ना। अगर आपके पास एक पैराग्राफ है एक मेमोरी में और वह मेमोरी से, मेमोरी लोकेशन से, कुछ स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन से वह पैराग्राफ दूसरे एक मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करते समय आप क्या करोगे? सोर्स और डेस्टिनेशन। तो सोर्स के ऊपर सोर्स इंडेक्स, ओके, और डेस्टिनेशन के ऊपर डेस्टिनेशन इंडेक्स। राइट, बात समझ में आ गई? तो सोर्स इंडेक्स पैराग्राफ को पॉइंट आउट करेगा, डेस्टिनेशन इंडेक्स एम्प्टी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा। बराबर है ना? तो जहां आपको कॉपी करना है पैराग्राफ,
तो वो तो प्लेस अभी फिलहाल एम्प्टी है ना, तो इस वजह से हम एक पैराग्राफ कॉपी करेंगे दूसरे मेमोरी लोकेशन पर, बराबर है ना। तो एक मेमोरी लोकेशन से दूसरे मेमोरी लोकेशन अगर आपको डाटा कॉपी करना होगा, तो वो डाटा रहे, न्यूमरल रहे या टेक्स्ट रहे, तो आपको वहां पर दो पॉइंटर सॉरी दो इंडेक्स रजिस्टर वहां रिक्वायर्ड है। तो दो इंडेक्स रजिस्टर में आप पहला यूज करोगे सोर्स के लिए और दूसरा यूज करोगे डेस्टिनेशन के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये यूज रहेगा आपको पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर का। मैंने ऑलरेडी ये आपको एक्सप्लेन की है, ओके, कि आप इनका यूज कैसे करोगे। ओके, तो इस वजह से मैं ये पॉइंट यहाँ पर स्किप करता हूँ। ओके, I think you got the idea, you got a lot of idea about this index register, segment register, pointer register from this lecture. Okay, so I hope if you have any doubt or any queries, you can ask me very freely on my WhatsApp. So अगर किसी को कोई डाउट रहा तो प्लीज आस्क मी, अगर कोई डाउट नहीं रहा तो नो प्रॉब्लम, you can give thumb to this video, as well as you can give your attendance in the comment box. So thank you very much for watching this lecture. We will see in the next lecture now. Okay, thank you.